हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो केजे सोमैया को लेकर इन डिटेल वीडियो गाइज। यस, शुड आई अप्लाई थ्रू कैट, थ्रू जैट, थ्रू सी मैट, थ्रू जी मैट एंड इवन द एनमैट? क्या ये वर्थ इट है? क्या केजे सोमैया इंस्टीट्यूट मुझे एमबीए की डिग्री देने वाला है, और आइदर ये कुछ बिजनेस स्कूल की तरह मुझे पीजीडीएम के प्रोग्राम्स ऑफर करने वाले? सो गाइज विल टॉक इन डिटेल कि यहाँ कौन कौन से प्रोग्राम्स आप परस्यू कर सकते हो एंड व्हाट विल बी द कट ऑफ फॉर सेम, इनका एडमिशन प्रोसेस क्या कहता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या वर्थ इट है, बेस्ट आरओआई मिल रही है यहाँ या फिर नहीं मिल रही है, प्लेसमेंट स्टैट्स क्या कहते हैं, एंड इवन ऑल दोज कैंडिडेट जिन्हें लगता है कि फीस स्ट्रक्चर काफी हाई है, देन फॉर देम देयर इज अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। यस गाइज, केजे सोमैया काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है, 20% टू 80%। दैट मीन्स वो स्कॉलरशिप के थ्रू पे हो सकती है। सो सारी इंफॉर्मेशन को लेकर हम बात करेंगे गाइज, केजे सोमैया हमें टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, सो बिफोर मूविंग फर्दर, न्यू बैच स्टार्टिंग एट बी एडुकेयर फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स। अगर आप एमबीए परस्यू करना चाहते हो फ्रॉम द टॉप बिजनेस स्कूल्स, इवन एमएमएस, पीजीडीएम, एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एमबीए इन सोशल वर्क, दैट इज मास्टर इन सोशल वर्क एंड लॉट मोर प्रोग्राम्स आर देयर। सो आप इन सारी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हो एट बी एडुकेयर फॉर कैट, स्नैप, एनमैट, सी मैट, मैट, ACMA, TISNET, MBA CT and various others. So you can interact live with us. You can join our classroom sessions at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. You can get recorded access, test series and mock tests, books and ebooks, GD, VAT and PI, doubt class, mentorship, guidance, motivation throughout the process. There will be separate batch for all the MBA students only. Yes, my friends, there is no mixing with other students and you will get a free counseling session from our experts. So जो भी आपके doubts है guys, visit at our respective centers and ask your overall doubts. Don't forget to download our app to get the free mock and free resources, and for all the updates and notification, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So let's start the video. KJ Somaiya, the Somaiya Vidya Vihar University, now it became university. Although established in 1959 by the Padma Bhushan late Sri KJ Somaiya, और guys तब से आज तक more than 40 years of legacy, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इनके, 33 प्लस सिस्टर इंस्टीट्यूट्स, 8 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, 30 प्लस पार्टनर यूनिवर्सिटीज़। इवन आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड में देखोगे जहां इनके स्टूडेंट एक्सचेंज एंड फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं। 1800 क्यूमुलेटिव फैकल्टी एक्सपीरियंस इन ईयर्स, 95,000 प्लस बुक्स इन लाइब्रेरी। गाइज ओवरऑल रैंकिंग की बात करते हैं डायरेक्ट, 45 अकॉर्डिंग टू NIF 2023। ऑल्दो ये पहले 48 पर था, अब हो चुका है 45 पर। बिजनेस टुडे के अकॉर्डिंग ये प्रीवियसली 28 पर था, अब आ चुका है नंबर 25 पर। बिजनेस वर्ल्ड 19, टाइम्स ऑफ इंडिया टॉप 5, सुपर लीग 2 बिजनेस स्टैंडर्ड एंड नंबर 7 ऑन कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू। गाइज एलुमनाई काफी कुछ है, पर ईयर 22 एलुमनाई मीट्स होते हैं, और क्या चाहिए गाइज? सो इज इट वर्थ इट और नॉट? लेट्स टॉक इन डिटेल। सो वेरी फर्स्ट वन, क्यों टारगेट करना है गाइस? यह काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका एमबीए प्रोग्राम है, देखो काफ़ी सारे बिजनेस स्कूल है जो पीजीडीएम प्रोग्राम देते हैं, लेकिन केजे सोमैया नाउ इट्स बिकेम अ यूनिवर्सिटी। सो इन्होंने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं है क्योंकि ये खुद यूनिवर्सिटी बन चुकी है। सो अब जो इनके प्रोग्राम का नाम है ये एज पर रख सकते हैं। सो अगर एमबीए की डिग्री आप परस्यू करते हो ना गाइज, इसकी जो वैल्यू है ना ओवरऑल, और काफी टाइम से हम देखते आ रहे हैं गाइज, जब एमबीए की बात आती है ना, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ डिग्री हमने परस्यू की है, लेकिन पीजीडीएम ऐसा लगता है कुछ एक डिप्लोमा प्रोग्राम्स जैसा फील होता है। ऑल्दो इट्स इक्वालेंट, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, एमबीए, एमएमएस एंड पीजीडीएम क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो। सो यहाँ आपको मिलने वाली एमबीए की डिग्री उसके लिए, और उसके लिए 600 प्लस सीट्स है, सुपरनुमरी सीट्स भी है कुछ। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ऑल दोज कैंडिडेट जो साइंस बैकग्राउंड से है, फार्मा बैकग्राउंड से है, इवन इंजीनियरिंग से हो, ऑल्दो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका पर्टिकुलर बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन जो साइंस फील्ड से होते हैं पर्टिकुलरली उनके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है, जैसे फार्मा हो गए या फिर नर्सिंग वाले हो गए, किसी ने बीएससी किया है इन केमिस्ट्री, इन बॉटनी और जूलॉजी, उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है कि आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अपना करियर बना सकते हो। सो ये प्रोग्राम भी आप परस्यू कर सकते हो, उसके लिए 30 सीट्स आर देयर। एंड ऑल दोज कैंडिडेट जिनका स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ खेला है, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, और इवन आपका काफ़ी कुछ इंटरेस्ट है, तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आप बने हो। 40 सीट्स आर देयर और काफी यूनिक प्रोग्राम है गाइस, काफी अच्छा करियर स्कोप है। सो की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। ड्यूरेशन होने वाला इनका 2 इयर्स, मास्टर टाइप कोर्स है, विद्या विहार मुंबई कैंपस से आपको परस्यू करना है। और जो मोड ऑफ स्टडी है गाइस, दिस इज फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं है, ये फुल टाइम है। और जब एमबीए करोगे गाइस, यू कैन चूज दीज मेजर कोर्सेज, डेटा साइंस, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशन। ऑल्दो फर्स्ट ईयर जो होने वाला है वहाँ आपको सब कुछ मिलने वाला है। सेकेंड ईयर में आप कोई भी एक चूज कर सकते हो जहाँ आपका करियर इंटरेस्ट है।
दे आफ्टर माइनर कोर्सेज में से आप चूज कर सकते हो लाइक बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग, पीपल डेवलपमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ये गाइस टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट है मार्केट को वैसे यहाँ प्रोग्राम्स माइनर ऐड भी होते हैं। सो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि सारी चीज़ें आप एक जगह से सीख सको। दे आफ्टर लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। सो ओवरऑल अगर आपने कैट का एग्जाम दिया है, यू आर वेलकम। जैट, जी मैट, एन मैट और सी मैट के थ्रू अगर आप आ रहे हो, यू आर वेलकम गाइस। यहाँ आपके जो कट ऑफ होने चाहिए, चलो कैट को लेकर जो कट ऑफ है गाइस, प्रीवियस ईयर इनका 83 परसेंटाइल पर क्लोज हुआ था, लेकिन अगर मैं एक्सपेक्टेड की बात करूँ आपको लाना है 85 परसेंटाइल। जैट में आप ला सकते हो एटलीस्ट 70 परसेंटाइल। ओके, सो 72 to 72 रहेगा तो आपका यहाँ इजीली एडमिशन हो सकता है। दे आफ्टर बात करते हैं हम जी मैट को लेकर। सो जी मैट में जो आपका स्कोर होना चाहिए गाइस 500 to 550, ये आपका स्कोर होना चाहिए। नाउ एन मैट, सो ऑल दोज कैंडिडेट जो एनमैट को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, केजी समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स एनमैट के थ्रू भी जाते हैं और एनमैट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है गाइस। एनमैट का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है सिर्फ वो कंसिडर होने वाला है, बाकी रेस्ट अटेम्प्ट कंसिडर नहीं होने वाले। यहाँ स्कोर लाना है एटलीस्ट 222 से लेकर 225। सो ये इजीली मैनेजेबल है, यहाँ से आप टारगेट कर सकते हो। रेस्ट काफ़ी सारे कैंडिडेट सीमैट के थ्रू जाते हैं। अब उनका ये डाउट रहता है कि सर जो प्रोसेस है इनका मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन, ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट, ये कंप्लीट हो जाता है सीमैट के रिजल्ट के भी पहले। सो ऐसे में क्या हमें एडमिशन मिल सकता है? यस गाइस, आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपने सीमैट दिया है। आपके सीमैट के स्कोर आने के बाद ही आपको कॉल आ जाएगा। देखो कॉल किस किस को आएगा, जिन्होंने भी रिस्पेक्टिव परसेंटाइल जो कट ऑफ है वो क्रैक किए हैं, तो हर किसी को कॉल आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपके जो एकेडमिक्स है वो पहले एकेडमिक्स को देखेंगे, ऑल्दो आपके एकेडमिक्स को वेटेज मिलेगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ एग्जाम क्रैक कर दिया तो आपको कॉल आना ही है, क्योंकि हो सकता है एकेडमिक्स में आपके मार्क्स कम हो लेकिन इंटरव्यू और जीडीपीआई में आप फोड़ के रख दो। ओके, सो सीमैट में जो आपके परसेंटाइल होने चाहिए वो 98 परसेंटाइल, आप इजीली केजे सोमया को टारगेट कर सकते हो। सो गाइस प्रोसेस क्या होने वाला है, आपने ये सारे रिस्पेक्टिव एग्जाम दिए होने चाहिए, कैट 23, जैट 24, सीमैट 24, एनमैट ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट एंड जीमैट। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन प्रोग्राम, मतलब एमबीए और आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए भी ट्राई कर सकते हो। शॉर्टलिस्ट कैसे होने वाले हो, जीडीपीआई प्रोसेस के थ्रू होने वाले हो। सो प्रोसेस कैसे होने वाला है, विल बी कंडक्टेड अक्रॉस डिफरेंट सिटीज अक्रॉस इंडिया, केस बेस्ड डिस्कशन एंड पर्सनल इन डेप्थ इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी और उसके बाद आपका ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट होने वाला है। सो वहाँ आपको रिपोर्ट करके वापस फिर एडमिशन कंफर्म करना है और आपकी जो एकेडमिक फीस है वो पे करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया। सो एमबीए अगर आप कर रहे हो देन क्वालिफाइंग एग्जाम का आपका 25% वेटेज लेगा ओनली। देखो गाइज बहुत अच्छा एग्जाम है, आपका जो स्कोर है वो तो आपको कट ऑफ क्रैक तो करना ही है। और आप ध्यान में रखो कि कैट में अगर आप 85 परसेंटाइल ला रहे हो और जैट में 70 परसेंटाइल ला रहे हो, बोथ आर इक्विवेलेंट। सीमैट 98 परसेंटाइल आराम से आप ला सकते हो, 300 का स्कोर करना है आपको, इजीली 98 परसेंटाइल बन जाएगा आपका। सिर्फ 25% वेटेज दिया है आपके एग्जाम को, पर्सनल इंटरव्यू 25%, ग्रुप डिस्कशन 15%, एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी है 15% वहाँ मिल जाएगा, रिटन एबिलिटी टेस्ट वैट भी कंडक्ट करने वाले 10%, वर्क एक्सपीरियंस 10%। ये ओवरऑल आपका बाइफिकेशन है सिलेक्शन प्रोसेस पैरामीटर्स को लेकर। दे आफ्टर अगर हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए आप जा रहे हो, क्वालिफाइंग एग्जाम अगेन यहाँ 25% ओनली, पर्सनल इंटरव्यू 20, ग्रुप डिस्कशन 10, एकेडमिक प्रोफाइल 15, वर्क एक्सपीरियंस 10, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 10%, एडिशनल क्वालिफिकेशन एचसीएम रिलेटेड अगर आपने कुछ कोर्सेज कुछ डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं देन 5% वेटेज उसे मिलेगा एंड वैट भी कंडक्ट होने वाला है 5%। सो अगर आपका एग्जाम अच्छी तरह से नहीं गया है देन गाइज यहाँ आप काफ़ी अच्छी मेहनत करके एडमिशन निकाल सकते हो। रेस्ट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, कैट, जैट, जीमैट, एनमैट, सीमैट, एटमा, मैट, पैरा सीईटी एंड सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 30% वेटेज दिया है गाइस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 15%। रेस्ट अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है 15%, नेशनल लेवल पर हो 15%, स्टेट लेवल 10%, डिस्ट्रिक्ट लेवल 7%, कॉलेज लेवल 5% और पर्सनल इंटरव्यू रहेगा आपका 40%। मतलब एग्जाम से ज़्यादा वेटेज तो आपका पर्सनल इंटरव्यू का है यहाँ। सो गाइस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि भाई मैं एग्जाम अगर क्रैक कर रहा हूँ तो सिर्फ कट ऑफ तक जाऊँ, बाकी पूरा आपके हाथ में। पर्सनल इंटरव्यू आपके हाथ में है, ग्रुप डिस्कशन आपके हाथ में, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल ऑलरेडी बन चुकी है, उसको कुछ आप नया चेंज तो नहीं कर सकते। सो काफ़ी अच्छी मेहनत कर सकते हो आप वैट पर, पीआई पर और जीडी पर। ओके, सो ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया। नाउ स्कॉलरशिप्स का इस फी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें
सो आपका जो MBA का प्रोग्राम है गाइज, उसकी जो अप्रॉक्स फीस होने वाली है दैट विल बी द 20 लाख रुपीज़ फॉर 2 years. दे आफ्टर हेल्थ केयर मैनेजमेंट की जो फी स्ट्रक्चर होने वाली दैट विल बी अराउंड 16 लाख रुपीज़, एंड जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है 11.45 to 12 लाख फॉर 2 years. सो फी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली हाई है, लेकिन यहाँ आपके लिए स्कॉलरशिप्स की फैसिलिटीज़ भी है. उसकी कुछ एलिजिबिलिटी है गाइस कि आपकी फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 8 लाख रुपीज़ पर एनम होनी चाहिए. पीपल विद डिजेबिलिटी है उनको भी मिल जाएगा. वार्ड्स ऑफ डिफेंस उनको भी मिल जाएगा. एप्लीकेंट्स वो हैव बीन प्रेजेंटेड स्टेट और कंट्री इन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट, ठीक है, उनको भी मिलने वाला है. सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि पहले तो आपको फॉर्म सबमिट करने हैं, फिर उसकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद इवैल्यूएशन होगा, और फिर आपको वो जो स्कॉलरशिप है पर्टिकुलर वो मिल सकती है. अब स्कॉलरशिप का बेनिफिट क्या है गाइस, फाइनेंशियल एड विल बी अवॉर्डेड टू द सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स ऑन देयर ट्यूशन फीस. जो आपकी ट्यूशन फीस होगी उसी के ऊपर, क्योंकि गाइस ट्यूशन फीस ही सबसे ज़्यादा होती है. द एड विल बी इन बिटवीन 20% to 80% बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन प्रोसेस. फाइनेंशियल एड अवॉर्डेड विल बी एप्लीकेबल फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम. पूरे 2 साल के प्रोग्राम तक आपको ये जो फाइनेंशियल एड है वो मिलता रहेगा. स्टूडेंट्स who demonstrate the need can avail the provision of subsidized lodging and boarding facilities provided by the management. The decision of the financial aid selection committee will be final and cannot be challenged under any circumstances. So आपके respective documents क्या लगने वाले हैं? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑन वाई यू डिजर्व द फाइनेंशियल एड, क्यों चाहिए, राशन कार्ड, आपका EWS सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, IT रिटर्न ऑफ अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली, आधार कार्ड फोटोकॉपी, पैन कार्ड फोटोकॉपी, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, फोटोकॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 months, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ऑफ द अर्निंग मेंबर, फाइनेंशियल एड सेल्फ डिक्लेरेशन, एंड लास्ट 3 months इलेक्ट्रिसिटी बिल. सो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है जो इजीली आपके पास अवेलेबल रहते हैं. इनकम सर्टिफिकेट आप बना सकते हो, EWS सर्टिफिकेट आप इशू कर सकते हो फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी. सो ओवरऑल ये आप डॉक्यूमेंट्स बना लो. फी स्ट्रक्चर बिल्कुल हाई नहीं लगने वाली. और गाइज अगर आपको लगता है कि नहीं फी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है, देन सी द प्लेसमेंट स्टैट्स. सो मीडियन सैलरी गाइज 11,75,000 पर एनम. सो हमें ये ध्यान में रखना है भाई 12 लाख की सैलरी मिल रही है, वर्थ इट. आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपका पूरा वसूल हो रहा है गाइज. ओके, हाईएस्ट सैलरी, सी द स्टैट, 25.96 lakh per annum. For top 100, 16.38 lakh. For top 200, 14.79 lakh. And for top 300, 13.93. हमें देखना एवरेज भाई 12 लाख का पैकेज मिल रहा है जो आपने इन्वेस्ट किया है, 1.5 से 2 साल में आप पूरा वसूल कर रहे हो. टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 117, ऑल द प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स. समर प्लेसमेंट की बात करूँ, ऑल्दो स्टाइपेंड इतना अच्छा नहीं है, हाईएस्ट 1,08,000, एवरेज 25,447. टॉप 100 को मिला है ऑलमोस्ट 60,000, टॉप 200 को मिला है ऑलमोस्ट 50,000, एंड टॉप 300 को मिला है 43.255. टोटल रिक्रूटर्स वर 113. जेंडर रेशियो भी देखिए, 42% वो गर्ल्स, 48% वो द मेल्स. एजुकेशनल बैकग्राउंड हर कोई यहाँ एलिजिबल है गाइज. आर्ट्स अदर्स फील्ड से भी 6% स्टूडेंट्स है, 11% फ्रॉम साइंस, मैनेजमेंट से लेकर 24, 27 कॉमर्स से, इंजीनियरिंग 32%. इंजीनियरिंग काफ़ी हम भी करते हैं. वर्क एक्सपीरियंस, देन ऐसा नहीं कि हर कोई यहाँ वर्क एक्सपीरियंस वाला है. सी द लार्जेस्ट नंबर, 54% वर द फ्रेशर्स, 27% अप टू 24 months, 25 to 36 months 11%, एंड 8% 37 months एंड अबो. सो ऐसा नहीं कि काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस लेकर ही यहाँ कैंडिडेट आए, फ्रेशर्स भी है. तो आप उनमें से एक हो तो आप केजेस में इजीली टारगेट कर सकते हो. स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशन, डेटा साइंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बाइफिकेशन आप देख सकते हो गाइज, एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ all these prominent recruiters. So guys, wanna part of these all top companies, then you have to start preparation for the respective exams such as the CAT, ZAT, CMAT, and even MAT and ATMA for the sports management program. So wanna preparation? Join our classroom sessions at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. And in case you are pan-India student, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app to get the free resources and free mock. And follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.